देखते हैं एमएसएन का कंप्लीट, देखते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, यार यादव से कंप्लीट करते हैं इसको, स्पेशली फॉर बीटीएससी एग्ज़ाम के लिए। फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर जो होता है ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ बोन, उसको बोलते हैं फ्रैक्चर। याद रखना है क्या होता है, ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ बोन, तो उसको बोलते हैं फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, अ फ्रैक्चर अकर व्हेन अ स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन द बोन इज ग्रेटर दैन अ बोन कैन एब्जॉर्ब। इसमें क्या है, फ्रैक्चर जो अकर होगा कैसे होगा, व्हेन स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन द बोन इज ग्रेटर दैन द बोन कैन एब्जॉर्ब। ठीक है, तो उसी कारण से फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। और टाइप ऑफ फ्रैक्चर कौन कौन सा होता है? टाइप ऑफ फ्रैक्चर कंप्लीट फ्रैक्चर होता है, जिसमें क्या होता है, कंप्लीट फ्रैक्चर में ब्रेक ऑफ बोन इनटू टू सेपरेट पार्ट में, उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर। अब देखते हैं कंपाउंड, जिसको ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्किन इज ब्रोकन सो बोन एक्सपोज टू एयर और इन्फेक्शन आर मोर कॉमन, इसमें देखने को मिलता है। तो याद रखना है, कंपाउंड फ्रैक्चर को ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। इसमें स्किन है वो ब्रोकन हो जाता है, जिसके कारण बोन है एक्सपोज हो जाता है एयर में, और इन्फेक्शन इसमें मोर कॉमन देखने को मिलता है। अब देखते हैं सिंपल, जिसको क्लोज फ्रैक्चर बोलते हैं। इसमें है स्किन नॉट ब्रोकन, इसमें स्किन नॉट ब्रोकन होता है। अब देखते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है भैया? तो ये देखते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, वन साइड ऑफ बोन इज ब्रोकन, वन साइड ऑफ बोन इसमें ब्रोकन हो जाता है, एंड द अदर साइड इज बेंडिंग, और दूसरे साइड का कैसा है, बेंड हो जाता है। एंड उसके बाद है एज वेन अ ग्रीन स्टिक ब्रेक, जिसको ग्रीन स्टिक ब्रेक बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, वन साइड ऑफ बोन है ब्रोकन हो जाता है, और अदर साइड का बेंड हो जाता है, एज वेन अ ग्रीन स्टिक ब्रेक। ठीक है, दिस साइट इज अ मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रेन, ये ज़्यादातर ग्रीन स्टिक जो होता है फ्रैक्चर वो चिल्ड्रेन में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं पैथोलॉजिकल, जिसको स्पॉन्टेनियस या स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं। पैथोलॉजिकल या स्पॉन्टेनियस या स्ट्रेस फ्रैक्चर ये क्यों होता है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग मस्कुलर एक्शन के कारण, ड्यू टू प्रोलॉन्ग मस्कुलर एक्शन के कारण देखने को मिलता है। ठीक है, ये जिसको पैथोलॉजिकल, स्पॉन्टेनियस और स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं, ये क्यों होता है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग मस्कुलर एक्शन के कारण। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, फ्रैक्चर होता है फ्रैक्चर कैसे होता है, ड्यू टू वीकनिंग ऑफ बोन, बोन ही कमज़ोर हो गया है, बाय पैथोलॉजिकल प्रोसेस। एग्जाम्पल मल्टीपल माइलोमा के वजह से हो सकता है, नियोप्लेजिया हो गया है बोन का तो हो सकता है, जैसे ओस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेशिया और ऑस्टियोमेलाइटिस। ठीक है, तो ये कैसे होता है पैथोलॉजिकल, स्पॉन्टेनियस और स्ट्रेस फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर हुआ है ड्यू टू वीकनिंग ऑफ बोन। कैसे, बाय पैथोलॉजिकल प्रोसेस। एग्जाम्पल मल्टीपल माइलोमा के वजह से नियोप्लेजिया हो गया है बोन का, जैसे ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेशिया और ऑस्टियोमेलाइटिस के वजह से। बोन है इसमें ब्रेक हो जाता है स्पॉन्टेनियसली विथ मिनिमम ट्रोमा के साथ। ठीक है, इसमें बोन है ब्रेक हो जाता है स्पॉन्टेनियस विथ मिनिमम ट्रोमा के साथ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल, स्पॉन्टेनियस और स्ट्रेस फ्रैक्चर हम बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। क्या होता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, टेलेस्कोप फ्रैक्चर भी बोलते हैं।
इम्पैक्टेड फ्रैक्चर का दूसरा नाम क्या है? क्या है मतलब टेलेस्कोप्ड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर का दूसरा नाम क्या है? तो क्या बोलते हैं? टेलेस्कोप्ड फ्रैक्चर। इसमें क्या है? अ पार्ट ऑफ फ्रैक्चर बोन इज डिवाइडेड इनटू अनदर बोन। ठीक है, इसमें इम्पैक्टेड फ्रैक्चर और टेलेस्कोप्ड फ्रैक्चर में क्या होता है? अ पार्ट ऑफ फ्रैक्चर बोन इज ड्रेवन इनटू अनदर बोन में चला जाता है। अब देखते हैं कंप्रेसिव फ्रैक्चर। कंप्रेसिव फ्रैक्चर क्या होता है? कंप्रेसिव फ्रैक्चर जो होता है, अब फ्रैक्चर बोन कंप्रेस्ड बाय अनदर बोन के कारण अगर कंप्रेस हो गया है, जिसके कारण फ्रैक्चर होता है, उसको बोलते हैं कंप्रेसिव फ्रैक्चर। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है भैया। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर जो होता है, अ फ्रैक्चर इन विच द बोन इज ब्रोकन एंड हैज इंजर्ड सम इंटरनल ऑर्गेन सच एज ब्रोकन रिब क्या है? सच एज ब्रोकन क्या है? सच एज ब्रोकन क्या है? ब्रोकन रिब क्या है? पर्सिंग अ लंग्स। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर जो होता है, इसमें फ्रैक्चर हो जाता है इन विच अ बोन इज ब्रोकन एंड हैज इंजर्ड सम इंटरनल ऑर्गेन के वजह से, सच एज ब्रोकन रिब वर्सिंग अ लंग्स के वजह से। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या है कम्युटेड फ्रैक्चर। क्या है कम्युटेड फ्रैक्चर जो होता है? बोन इज क्रश इनटू 3 और मोर फ्रेगमेंट, उसको क्या बोलते हैं? कम्युटेड फ्रैक्चर। ठीक है, इसमें बोन है क्रश हो जाता है इनटू 3 और मोर फ्रेगमेंट में। देखते हैं नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? पेन देखने को मिलता है, टेंडरनेस होता है एट द साइट ऑफ इंजरी। ठीक है, पेन देखने को मिलेगा और टेंडरनेस होगा साइट ऑफ इंजरी। इकाइमोसिस, ब्रूशिंग, इर्दमिया, डिफॉर्मिटी और क्रीपिटेशन देखने को मिलेगा। इकाइमोसिस, ब्रूशिंग, इर्दमिया और डिफॉर्मिटी एंड क्रीपिटेशन देखने को मिलता है। पेरेस्थेसिया देखने को मिलता है। ये पेरेस्थेसिया क्या है? ये एबनॉर्मल सेंसेशन देखने को मिलता है, ऑफन डिस्क्राइब एज अ पिन नीडल सेंसेशन जैसा। ठीक है, पेरेस्थेसिया है, एबनॉर्मल सेंसेशन होता है, ऑफन डिस्क्राइब एज पिन एंड नीडल सेंसेशन। ठीक है, उसके बाद स्वेलिंग एंड रेडनेस देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ अफेक्टेड पार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है? ठीक है, फिर से देखते हैं। पेन देखने को मिलता है और टेंडरनेस हो जाता है साइट ऑफ इंजरी। इकाइमोसिस देखने को मिलता है, ब्रशिंग है, इर्दमिया देखने को मिलेगा, डिफॉर्मिटी एंड क्रीपिटेशन। इकाइमोसिस, ब्रूशिंग, इर्दमिया, डिफॉर्मिटी और क्रीपिटेशन। पेरेस्थेसिया देखने को मिलेगा, जो कि एबनॉर्मल सेंसेशन होता है, ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पिन नीडल सेंसेशन। स्वेलिंग देखने को मिलेगा और रेडनेस, और लॉस हो जाएगा फंक्शन ऑफ अफेक्टेड पार्ट। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलता है फ्रैक्चर का। कॉम्प्लिकेशन, फैट एम्बोलिज्म और फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। इसमें क्या है? एम्बोलिज्म जो होता है ए रिलीज फ्रॉम द बोन मैरो। एम्बोलिज्म जो होता है वो रिलीज होता है कहाँ से? बोन मैरो से। ये अकर देखने को कहाँ पे देखने? अकर ड्यू टू अ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर के वजह से देखने को मिलेगा विद इन 48 से 72 आवर आफ्टर इंजरी। ठीक है, मतलब क्या है? इंजरी के क्या है मतलब क्या है? इंजरी के 48 से 72 घंटे में ये देखने को मिलेगा। इंजरी होने के 48 से 72 घंटे में ये देखने को मिलेगा, वो भी लॉन्ग बोन अगर फ्रैक्चर होगा तो। जैसे एग्जांपल के लिए फीमर मान लो। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है कॉमन देखने को मिलता है ड्यू टू इमोबिलिटी, फैट ड्रॉपलेट लॉज हो जाता है लंग्स में। तो ठीक है, अब देखते हैं इट इज़ अ कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें क्या क्या? रेस्टलेसनेस, हाइपोक्सिया, मेंटल स्टेट अल्टरेशन देखने को मिलेगा,
टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, डिस्पनिया, टेकिपनिया, पेटेची ओवर द चेस्ट एंड नेक, सिमिलर टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म के तरह। तो देखते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के जो साइन सिम्टम होगा वही फैट एम्बोलिज्म का होगा। ठीक है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जो होता है क्या क्या देखने को मिलता है, रेस्टलेसनेस, हाइपोक्सिया, मेंटल स्टेट एल्ट्रेशन हो जाएगा, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, डिस्पनिया, टेकिपनिया, पेटेची ओवर चेस्ट और नेक पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये सिमिलर होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के तरह। ठीक है, तो इसको फिर से देखते हैं ये क्या था। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा साइन सिम्टम, रेस्टलेसनेस, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, और क्या है मेंटल स्टेट अल्टर्ड हो जाएगा, टेकिकार्डिया और टेकिपनिया देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन, सांस लेने में दिक्कत होगा, डिस्पनिया, पेटेची देखने को मिलेगा ओवर चेस्ट और नेक पे। ठीक है, सेम देखने को मिलता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरह। तो इस कंडीशन में क्या करोगे, इन्फॉर्म करोगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, देन एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन एंड आईवी फ्लूइड। ठीक है, तो इस कंडीशन में इन्फॉर्म करोगे, क्या इन्फॉर्म हेल्थ केयर प्रोवाइडर, देन उसके बाद है एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन और आईवी फ्लूइड। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है भैया, अ कंडीशन इन विच इंक्रीज टिश्यू प्रेशर इन एनाटॉमिकल स्पेस कॉज, जिसके वजह से डिक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो, लीड टू, जिसके वजह से इस्कीमिया हो जाएगा। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो होता है ये कंडीशन है जिसमें इंक्रीज हो जाता है टिश्यू प्रेशर इन एन एनाटॉमिकल स्पेस, जिसके वजह से डिक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो, और डिक्रीज होगा ब्लड फ्लो तो ये लीड कर देता है इस्कीमिया। ठीक है, और देखते हैं टिश्यू है डिस्टल टू इट बिकम पेल। ठीक है, और इसमें क्या होता है, टिश्यू जो है वो डिस्टल में क्या देखने को मिले, इट बिकम पेल, डुस्की, एडिमेटस, पेरेस्थेसिया, पल्सलेसनेस, ये लेट साइन होता है। ठीक है, तो क्या क्या देखने को मिलता है, टिश्यू डिस्टल में इट बिकम पेल हो जाएगा, डुस्की, एडिमेटस, पेरेस्थेसिया और पल्सलेसनेस, ये लेट साइन होता है। ठीक है, तो क्या है टिश्यू डिस्टल टू इट बिकम पेल, डुस्की, एडिमेटस, पेरेस्थेसिया और पल्सलेसनेस, ये लेट साइन होता है। अब देखते हैं इट में कॉज इरिवर्सेबल न्यूरोलॉजिकल डैमेज। इट में कॉज ये कर सकता है इरिवर्सेबल न्यूरोलॉजिकल डैमेज इफ़ नॉट करेक्टेड विद इन 4 to 6 आवर। अगर इसको करेक्ट नहीं करोगे 4 to 6 आवर में तो ये इरिवर्सेबल न्यूरोलॉजिकल डैमेज करा सकता है। ठीक है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में करना पड़ता है क्या है, फेसिकोटोमी। ये क्या है, सर्जिकल इंसिजन एंड डिवीजन ऑफ फेसिया। ठीक है, इज अ चॉइस ऑफ सर्जरी होता है टू रिलीव प्रेशर के लिए। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में सर्जरी ऑफ चॉइस है फेसिकोटोमी, जिसमें सर्जिकल इंसिजन करते हैं एंड डिवीजन ऑफ फेसिया। ठीक है, जिससे रिलीव हो जाए प्रेशर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ए वास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ बोन टिश्यू। इसमें ड्यू टू डिस्टर्ब ब्लड सप्लाई इन बोन, इन्फेक्शन भी हो सकता है जैसे ऑस्टियोमेलाइटिस। ठीक है, ड्यू टू एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू बोन। ठीक है, अब देखते हैं स्टेज ऑफ बोन हीलिंग। ठीक है, फ्रैक्चर यूजुअली हील ओवर अ 6 वीक फ्लोइंग इनटू 5 फ्लोइंग स्टेज में। तो याद रखना है फ्रैक्चर यूजुअली हील होता है ओवर अ 6 वीक में। ठीक है, और इसका फ्लोइंग 5 स्टेज होता है। स्टेज 1 में क्या है, हेमाटोमा फॉर्मेशन हो जाता है। स्टेज सेकेंड में क्या होता है, सेलुलर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और स्टेज 3 में क्या है, कैलस बन जाता है। कैलस क्या होता है, कैलस जो होता है एन अनऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ वोवेन, क्या है, वोवेन बोन फॉर्म एट एंड ऑफ द ब्रोकन बोन।
फॉर्मेशन। तो कैलस फॉर्मेशन हो जाता है। स्टेज जो है स्टेज 4 में है ऑसिफिकेशन, जिसमें फॉर्मेशन हो जाता है बोन का। ठीक है, स्टेज 4 में ऑसिफिकेशन होता है जिसमें फॉर्मेशन होता है बोन का। और स्टेज 5 में है कंसोलिडेशन एंड रिमॉडलिंग देखने को मिलता है। ठीक है, स्टेज 5 में कंसोलिडेशन और रिमॉडलिंग होता है। तो याद रखना है, जो फ्रैक्चर हील होता है ओवर 6 वीक में, इसका 5 फॉलोइंग स्टेज होता है, जिसमें पहला जो आता है उसमें हेमेटोमा फॉर्मेशन होता है, दूसरा में है कैलस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या है सेलुलर फॉर्मेशन होता है दूसरा, उसके बाद कैलस फॉर्मेशन हो जाता है, और चौथा में ऑसिफिकेशन होता है जिसमें फॉर्मेशन हो जाता है बोन का, और 5th स्टेज में कंसोलिडेशन और रिमॉडलिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। एक बार फिर से देखते हैं क्या होता है। स्टेज 1 में क्या होता है, इसमें स्टोमा का क्या है हिमेटोमा फॉर्मेशन होता है, हिमेटोमा फॉर्मेशन होता है। दूसरा में है सेलुलर फॉर्मेशन, फिर क्या है कैलस फॉर्मेशन होता है, ऑसिफिकेशन होता है जिसमें फॉर्मेशन होता है बोन का। ठीक है, उसके बाद कंसोलिडेशन और रिमॉडलिंग होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। स्पॉन्जी बोन जो होता है हील करता है रैपिडली देन कॉम्पैक्ट। स्पॉन्जी बोन जो है हील करता है रैपिडली देन कॉम्पैक्ट से, बिकॉज इट इंक्रीज ब्लड सप्लाई के कारण। अब देखते हैं मैनेजमेंट कैसे करोगे। तो इमीडिएट फर्स्ट एड जो है इंक्लूड क्या करोगे, स्प्लिंटिंग ऑफ फ्रैक्चर बोन एंड जॉइंट एबव एंड बिलो इट्स टू लिमिट फर्दर मूवमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इमीडिएट फर्स्ट एड क्या रहेगा, तो क्या है स्प्लिंटिंग हम यूज करेंगे फ्रैक्चर साइट पे, जहाँ पे कहाँ पे क्या है जॉइंट एबव या बिलो, जिससे लिमिट हो जाए फर्दर मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट। अप्लाई करना है क्या है कोल्ड पैक टू द फ्रैक्चर साइट एंड एलिवेट कर देना है इट एबव द लेवल ऑफ हार्ट, जिससे क्या हो गया में लिमिट पेन और स्वेलिंग। ठीक है, अब देखते हैं इफ ओपन या कंपाउंड फ्रैक्चर है, ओपन या कंपाउंड फ्रैक्चर है तो क्या करोगे, कवर करोगे वुंड को विथ स्टेराइल ड्रेसिंग एलोंग विथ स्प्लिंटिंग द अफेक्टेड पार्ट। याद रखना है, अगर कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ है जिसको ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं, इसमें कवर करोगे वुंड को विथ स्टेराइल ड्रेसिंग के साथ और एलोंग विथ स्प्लिंटिंग द अफेक्टेड पार्ट। ठीक है, डाइट शुड बी कंटेंट हाई अमाउंट में प्रोटीन देना है, और विटामिन बी सी और डी, कैल्शियम देना है, फॉस्फेरस एंड मैग्नीशियम टू हील सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन। तो याद रखना है हाई अमाउंट में प्रोटीन देना है, और विटामिन बी सी और डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन जो होता है ये क्या करता है, रिडक्शन में क्या है रीस्टोरेशन ऑफ बोन टू प्रॉपर अलाइनमेंट कॉल उसको बोलते हैं रिडक्शन। इसमें क्या है रीस्टोरेशन करता है बोन का टू प्रॉपर अलाइनमेंट, उसको बोलते हैं रिडक्शन। ये है 2 टाइप का होता है, एक ओपन रिडक्शन है, दूसरा क्लोज रिडक्शन। तो ओपन रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन बाय सर्जिकल इंटरवेंशन। आफ्टर रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन में भी यूज कर सकते हैं, इसमें इंटरनल फिक्सेशन यूज कर सकते हैं, इसमें आफ्टर रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन में यूज कर सकते हैं। क्लोज रिडक्शन में रिडक्शन बाय मैनुअली मैनिपुलेटेड विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन आफ्टर रिडक्शन अप्लाइड कास्ट। क्लोज रिडक्शन क्या होता है, ये रिडक्शन होता है बाय मैनुअली मैनिपुलेशन विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन आफ्टर रिडक्शन अप्लाइड कास्ट। दूसरा देखते हैं फिक्सेशन, स्टेबलाइज करते हैं बोन को, उसको बोलते हैं फिक्सेशन।
फिक्सेशन जो होता है स्टेबलाइज करता है बोन को, उसी को बोलते हैं फिक्सेशन। एक इंटरनल फिक्सेशन होता है, एक्सटर्नल फिक्सेशन। इंटरनल फिक्सेशन क्या होता है? इट परफॉर्म आफ्टर ओपन रिडक्शन। ये परफॉर्म कम करते हैं इंटरनल फिक्सेशन, तो ये परफॉर्म करते हैं ओपन रिडक्शन के बाद। ठीक है। इट इन्वॉल्व अप्लीकेशन ऑफ स्क्रू पैलेट और क्या होता है मतलब बायो एब्जॉर्बेबल रोड, पिंस, नेल्स टू होल्ड द फ्रेगमेंट इन अलाइनमेंट एंड टू प्रोवाइड स्टेबलाइजेशन। ये क्या है? इट इन्वॉल्व करता है अप्लीकेशन ऑफ स्क्रू पैलेट और बायो एब्जॉर्बेबल रोड, पिन, नेल टू होल्ड द फ्रेगमेंट होल्ड इन द अलाइनमेंट टू प्रोवाइड स्टेबलाइजेशन। internal device are mainly composed of stainless स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और क्या बोलते हैं इसको, क्या विटेलियम और क्या है टिटेनियम। विटेलियम, टिटेनियम और स्टेनलेस स्टील का ये बना होता है इंटरनल डिवाइस। अब देखते हैं एक्सटर्नल फिक्सेशन। स्टेबलाइजेशन बाय द एक्सटर्नल फ्रेम विथ मल्टीपल पिन अप्लाइड थ्रू द बोन, जैसे होफमैन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। स्टेबलाइजेशन करते हैं बाय एक्सटर्नल फ्रेम के द्वारा विथ मल्टीपल पिन अप्लाइड थ्रू अ बोन, जिसको होफमैन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। इट इज़ अ कॉमनली यूज्ड इफ़ देयर इज अ मैसिव टिश्यू ट्रोमा। ये कॉमनली कहाँ यूज करते हैं? जब मैसिव टिश्यू ट्रोमा होता है तो। प्रोवाइड करना है पिन केयर टू अवॉइड चांस ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को कम करने के लिए क्या करोगे? प्रोवाइड करोगे पिन केयर। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रैक्शन, जिसको एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है। क्या है? एग्जॉर्शन ऑफ पुलिंग फोर्स इनटू टू डायरेक्शन टू रिड्यूस एंड इमोबलाइज फ्रैक्चर। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं इट प्रोवाइड प्रॉपर बोन अलाइनमेंट एंड रिड्यूस मसल स्पाज्म। ठीक है। ये प्रोवाइड करता है प्रॉपर बोन अलाइनमेंट एंड रिड्यूस हो जाता है मसल स्पाज्म। कॉमनेस्ट टाइप का जो होता है स्किन ट्रैक्शन होता है इज डेनलॉप ट्रैक्शन इज यूज्ड इन द फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस में। ठीक है। कॉमनेस्ट टाइप का जो होता है स्किन ट्रैक्शन इज डेनलॉप ट्रैक्शन होता है, जो यूज्ड होता है कहाँ पे? फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस में हम यूज करते हैं। ठीक है। कॉमनेस्ट टाइप का जो स्किन ट्रैक्शन होता है वो डेनलॉप ट्रैक्शन होता है, जो यूज करते हैं फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस में। हम देखते हैं इंश्योर द बेट ऑफ ट्रैक्शन शुड बी हैंग फ्रीली विदाउट टचिंग द फ्लोर। इसमें क्या है? इंश्योर करना है, इंश्योर द बेट ऑफ ट्रैक्शन शुड बी हैंग होना चाहिए फ्रीली विदाउट टचिंग द फ्लोर। बेट ऑफ ट्रैक्शन है नोट रिमूव्ड, याद रखना है, बेट ऑफ ट्रैक्शन नोट रिमूव और लिफ्ट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ ट्रैक्शन। एक है स्केलेटल ट्रैक्शन, दूसरा है स्किन ट्रैक्शन। स्केलेटल ट्रैक्शन जो होता है इफ ट्रैक्शन इज अप्लाइड थ्रू अ बोन विथ पिन, वायर एंड टोन। ठीक है। वेट यूज इन स्केलेटल ट्रैक्शन इज क्या होता है? 11 to 80 kg। ठीक है। 11 से 18 kg इसमें स्केलेटल ट्रैक्शन में हम वेट यूज करते हैं, जिसमें 25 से 40 LV रहेगा। एग्जाम्पल आर सर्वाइकल टोन अ हैलो फिक्सेशन डिवाइस। अब देखते हैं स्किन ट्रैक्शन। ठीक है। ट्रैक्शन इज अप्लाइड बाय यूजिंग इलास्टिक बैंडेज, फोम बूट, सीलिंग एंड सम स्किन ट्रैक्शन आर। पहला देखते हैं बक्स ट्रैक्शन। बक्स या स्केलेटल स्किन ट्रैक्शन। बक्स ट्रैक्शन जो होता है
इट इज़ यूज टू क्या इट इज़ यूज टू एलिवेट मसल स्पाज्म एंड इमोबलाइज लोअर लेग। ठीक है, इमोबलाइज करना है लोअर लेग। इट यूज द लोअर लिम्फ ऑफ फीमोरल फ्रैक्चर, लोअर बैक, एसिटाबुलर एंड हिप फ्रैक्चर में। याद रखना है बक्स स्किन ट्रैक्शन कहाँ पे यूज करते हैं। इट इज़ यूज टू एलिवेट मसल स्पाज्म एंड इमोबलाइज लोअर लेग। इट यूज्ड इन द लोअर लिम्ब ऑफ फीमोरल फ्रैक्चर, लोअर बैक एक, एसिटाबुलर और हिप फ्रैक्चर। अब देखते हैं रसेल स्किन ट्रैक्शन। ठीक है, रसेल स्किन ट्रैक्शन कहाँ यूज करते हैं। इट इज़ यूज्ड इनटू फीमर फ्रैक्चर में। रसेल स्किन ट्रैक्शन जो है जिसको सीलिंग बोलते हैं, ये फीमर फ्रैक्चर में यूज होता है। रसेल स्किन ट्रैक्शन जिसको सीलिंग बोलते हैं। ब्रियान ट्रैक्शन जो हम, ठीक है, ब्रियान ट्रैक्शन कहाँ यूज करते हैं। यूज फॉर ट्रीटिंग फ्रैक्चर ऑफ बोन, क्या है, फ्रैक्चर ऑफ फीमर इन चिल्ड्रेन। ठीक है, ब्रियांट मतलब बच्चों में हम यूज करते हैं जब फ्रैक्चर हो जाता है फीमर का तो। और हेड हेल्टर ट्रैक्शन जो होता है, इट इज़ यूज इनटू सर्वाइकल इंजरी में हम हेड हेल्टर ट्रैक्शन हम यूज करते हैं। हेड हेल्टर ट्रैक्शन हम स्किन ट्रैक्शन ही का एग्जाम्पल होता है भैया, जो सर्वाइकल इंजरी में हम यूज करते हैं। अब देखते हैं कास्ट क्या होता है। और सॉलिड मोड ऑफ पार्ट होता है, यूजुअली अप्लाइड फॉर इमोबलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर, डिसलोकेशन एंड अदर सीवियर इंजरी में। कास्टर जो होता है मेड बाय, किसका बना होता है कास्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिसका क्या है केमिकल वो, ठीक है, क्या है क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, प्लास्टर कास्ट को क्या बोलते हैं, CaSO4 और हाफ H2O। और जिस फिंगर ग्लास, कास्ट किसका बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, अब देखते हैं नेवर यूज हीट टू ड्राई अप। याद रखना है नेवर यूज करना है हीट टू ड्राई अप द प्लास्टर कास्ट। वेट प्लास्टर कास्ट में टेक कितना 24 to 74 आवर टू ड्राई। ठीक है, ऑल थ्रो द क्या है सिंथेटिक में ड्राई इनटू 20 मिनट। एग्जाम्पल फिंगर ग्लास। ठीक है, याद रखना है नेवर यूज टू हीट टू ड्राई अप द प्लास्टर कास्ट। ठीक है, और वेट जो प्लास्टर कास्ट रहेगा या ये 24 से 72 घंटे में ड्राई हो जाएगा। ऑल थ्रो क्या है सिंथेटिक में ड्राई इनटू 20 मिनट के लिए फिंगर ग्लास। ठीक है, याद रखना है। और कीप द एक्सट्रीमिटीज इज एलिवेटेड, और एक्सट्रीमिटीज़ को एलिवेटेड करके रखना है, मोनिटर करना है। ठीक है, सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन बोले तो इंक्रीज टेम्परेचर, फाउल ऑडर, पेन, हॉट स्पॉट ऑन द कास्ट। इंक्रीज टेम्परेचर, फाउल ऑडर, पेन और हॉट स्पॉट ऑन द कास्ट। असेस करना है न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द क्लाइंट डिस्टल टू द कास्ट एंड ट्रैक्शन बाय असेस करना है 5P में क्या आता है, पेन, पेलर, प्रेस्थेसिया, पेलर और प्रेस्थेसिया। और फिर क्या होता है तो क्या इसको बोलते हैं तो क्या है मतलब क्या है पोआइकाइलोथर्मिया। ठीक है, और पल्सलेसनेस। ठीक है, याद रखना है लिम्फ फील कूलर देन सराउंडिंग एरिया। लिम्ब है फील कूलर देन सराउंडिंग एरिया। और पल्सलेसनेस जो है वो लेट साइन होता है। तो क्या है कहाँ पे हम असेस करना है, डिस्टल टू कास्ट। 5P हम यूज करता है पेन, पेलर, प्रेस्थेसिया
और फिर क्या है तो क्या बोलते हैं क्या है पाइकाइलोथर्मिया और पेल्सलेसनेस, ये लेट साइन होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्रच इज अ असिस्टिव डिवाइस टू यूज प्रोवाइड सपोर्ट ड्यूरिंग एम्बुलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ क्लाइंट विथ पैरालिसिस, वीकनेस एंड इंजरी। इनकरेक्ट यूज ऑफ क्रच में कॉज इंजरी एंड ब्रेकियल प्लेक्सिस करा सकता है। ठीक है, नर्स शुड स्टैंड ऑन द अफेक्टेड साइड ऑफ क्लाइंट ड्यूरिंग एम्बुलेशन ऑफ क्लाइंट। नर्स कहाँ पे स्टैंड करेगा? अफेक्टेड साइड ऑफ क्लाइंट, जब क्लाइंट वो चलेगा तो। अब देखते हैं 2 पॉइंट गेट, इसका देखते हैं क्रच गेट में 2 पॉइंट गेट। ये क्रच जो होता है, क्रच ऑन द अफेक्टेड साइड एंड अनअफेक्टेड फूड एडवांस एट द सेम टाइम। ठीक है, 2 पॉइंट गेट में जो होता है क्रच जो रहेगा, क्रच ऑन अफेक्टेड साइड रहेगा एंड अनअफेक्टेड फूड है वो एडवांस एट सेम टाइम। ठीक है, अब देखते हैं 4 पॉइंट गेट देखते हैं। इसमें राइट क्रच इज एडवांस्ड देन द लेफ्ट फूड, उसके बाद देन लेफ्ट फूड, और फिर क्या है देन लेफ्ट क्रच और देन राइट फूड। ठीक है, तो इसमें क्या है 4 पॉइंट गेट में है राइट क्रच को पहले आगे बढ़ाओ, फिर लेफ्ट फूड, फिर लेफ्ट क्रच और राइट फूड। अब देखते हैं 3 पॉइंट गेट क्या होता है। बोथ क्रच आर अफेक्टेड फूड। ठीक है, 3 पॉइंट गेट में जो होता है बोथ क्रच एंड अफेक्टेड फूड आर एडवांस्ड। ठीक है, पहले बोथ क्रच और अफेक्टेड जो पैर रहेगा उसको आगे बढ़ाओ साथ में, और फॉलोड बाय फुट ऑफ अनअफेक्टेड साइड। ठीक है, उसके बाद जो अनअफेक्टेड जो पैर रहेगा उसको आगे बढ़ाना है। तो 3 पॉइंट गेट में है बोथ क्रच के साथ जो अफेक्टेड पैर है उसको आगे बढ़ाओ, उसके बाद जो है क्या करोगे तो जो क्या है जो अनअफेक्टेड साइड रहेगा उसको आगे बढ़ाओगे। और स्विंग 2 गेट है, इसमें बोथ क्रच आर एडवांस टुगेदर। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या है बोथ लेग आर लिफ्टेड एंड प्लेस्ड बिहाइंड द क्रच। ठीक है, और फीट एंड क्रच फॉर्म ट्राइपॉड, और फीट एंड क्रच जो रहेगा फॉर्म ट्राइपॉड। स्विंग थ्रो गेट में बोथ क्रच आर एडवांस टुगेदर, देन बोथ लेग आर लिफ्टेड एंड पास थ्रो द क्रच टू फ्रंट ऑफ क्रच। देखते हैं नेक्स्ट डिसीज ऑस्टियोप्रोसिस, जिसको पोरस बोन बोलते हैं। ऑस्टियोप्रोसिस जो होता है इसमें डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन हो जाता है। ऑस्टियोप्रोसिस में डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन हो जाता है, मीन्स रिजॉर्प्शन, बोले तो रिमूवल ऑफ कैल्शियम ऑफ बोन। ठीक है, इसमें रिजॉर्प्शन हो जाता है, मतलब रिमूव हो जाता है कैल्शियम ऑफ बोन से कैल्शियम निकल जाता है। ठीक है, इज मोर देन डिपोजिशन। ठीक है, जिसमें इज मोर देन डिपोजिशन। ऑस्टियोप्रोसिस होता है जिसमें डीमिनरलाइजेशन हो जाता है बोन का, मीन्स रिजॉर्प्शन, मतलब रिजॉर्प्शन में कैल्शियम रिमूव हो जाता है बोन से, इज मोर देन डिपोजिशन। ठीक है, अब देखते हैं इट इज अ मेटाबोलिक फ्रेजाइल बोन डिसीज। इसको इट इज अ मेटाबोलिक फ्रेजाइल बोन डिसीज जिसमें करेक्टराइज्ड बाय लो बोन मास एंड क्या होता है क्या बोलते हैं इसको, मतलब सबसिक्वेंटली टू कॉज फ्रैक्चर। तो इसमें मेटाबॉलिक फ्रेजाइल बोन डिसीज होता है जिसमें करेक्टराइज बाय लो बोन मास एंड सबसिक्वेंटली
टू कॉज फ्रैक्चर, ठीक है। और मोर कॉमन जो होता है इन रिस्ट, हिप एंड वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। मोर कॉमन कहाँ पे होता है? रिस्ट, हिप और वर्टिब्रल कॉलम में। इट इज़ 8 टाइम मोर कॉमन होता है वोमेन में, ज़्यादातर वोमेन में देखने को मिलता है, 8 टाइम मोर कॉमन होता है वोमेन में। प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है मेनली अकर इन अ पोस्टपार्टम वोमेन में, ठीक है। प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस जो मेनली अकर होता है पोस्ट मीनोपोजल वोमेन में, बिकॉज बोन रिजॉर्प्शन इंक्रीज आफ्टर मीनोपॉज, ठीक है। एंड मेन विथ लो टेस्टोस्टेरोन, बोले तो क्या है मतलब हाइपोगोनाडिज्म में, ठीक है। मैन में क्यों देखने को मिलेगा? जब लो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा तो, बोले तो हाइपोगोनाडिज्म में। रिस्क फैक्टर क्या होता है प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस का? आर फीमेल जेंडर रहेगा तो लो एस्ट्रोजन हो गया है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, ठीक है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में, और इनसफिशिएंट इंटेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी, ठीक है। कैल्शियम और विटामिन डी कम ले रहा है तो फीमेल में मेनली एस्ट्रोजन की कमी से देखने को मिलेगा, और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, कैल्शियम और विटामिन डी कम ले रहा है। और कॉज ऑफ सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस आर प्रोलॉन्ग यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज ज़्यादा किया है, ठीक है। एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड लिया है, हिपैरिन एंड एंटी सीजर मेडिकेशन एंड इमोबिलिटी, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, हैवी कैफीन इंटेक किया है, माल न्यूट्रिशन है, माल एब्जॉर्प्शन है। तो सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है आर प्रोलॉन्ग यूज किया है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड, हिपैरिन और एंटी सीजर मेडिकेशन, और साथ में एंड इमोबिलिटी, अल्कोहलिज्म का यूज ज़्यादा कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, हैवी कैफीन इंटेक कर रहा है, माल न्यूट्रिशन है, माल एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। अब देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म बिकॉज हाइपोसिक्रीशन ऑफ क्या है कैल्सिटोनिन, जो इंक्रीज कर देता है बोन रिजॉर्प्शन को, ठीक है। बोले तो एक्सेसिव रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन से, ठीक है। अब देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। इसमें स्पॉन्टेनियस पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखने को मिलता है, साथ में काइफोसिस, जिसको क्या बोलते हैं, क्या है मतलब डेवर हम्प बोलते हैं काइफोसिस को। बैक ऑन हिप पेन देखने को मिलता है, बैक और हिप पेन, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, और काइफोसिस जिसको डेल्नफ हम बोलते हैं, बैक और हिप में पेन देखने को मिलेगा। अब देखते हैं डिक्लाइन इन हाइट ड्यू टू वर्टिब्रल कंप्रेशन के कारण, तो डिक्लाइन हो जाता है हाइट ड्यू टू वर्टिब्रल कंप्रेशन के कारण। इंक्रीज रिस्क फॉर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस करेंगे तो एक्सरे शो पोरस बोन देखने को मिलेगा, आफ्टर 25 to 40% कैल्शियम ऑफ द बोन लॉस्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट कैसे करोगे? तो प्रोवाइड करो कैल्शियम 1000 से 1500 mg पर डे दो, ठीक है। और विटामिन डी रिच डाइट दो। तो कैल्शियम दो 1000 से 1500 mg पर डे, और विटामिन डी रिच डाइट। और क्या है बीइंग इन सन, ठीक है। और बीइंग इन सन मोर देन 20 मिनट पर डे इन जनरली इनफ टू क्या है सिंथेसाइज एडिक्वेटली विटामिन डी फ्रॉम सन से। एडमिनिस्टर करो एस्ट्रोजन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है, HRT, ठीक है, जिससे डिक्रीज हो जाए रेट ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। एडमिनिस्टर करो कैल्सिटोनिन टू प्रिवेंट बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है, द रिमूवल ऑफ बोन बाय ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। तो क्या है एडमिनिस्टर करो कैल्शियम को, कैल्सिटोनिन को टू प्रिवेंट बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है।
बोले तो रिमूवल ऑफ बोन बाय ऑस्टियोक्लास्ट। एडवाइस करो फॉर मॉडरेट एक्टिव एक्सरसाइज एंड टू यूज फर्म मैट्रेस। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया को इसको बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। ठीक है, ऑस्टियोमेलेशिया को क्या बोलते हैं? सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, उसको एडल्ट रिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें अब विटामिन डी डिफिशियंसी इन एडल्ट रिजल्ट इन शॉर्टेज एंड लॉस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट कॉज बोन टू बिकम इंक्रीजली सॉफ्ट फ्लेक्सिबल और ब्रिटल एंड डिफॉर्मिटी। ठीक है, अगर विटामिन डी के डिफिशियंसी एडल्ट में होगा तो ऑस्टियोमेलेशिया कराता है, जिसमें शॉर्टेज एंड लॉस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट कॉजिंग बोन बिकम इंक्रीजली सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए सॉफ्टनिंग ऑफ बोन भी बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया को। फ्लेक्सिबल रहेगा, ब्रिटल और डिफॉर्मिटी। रिस्क फैक्टर इसका क्या क्या होता है? ब्रेस्ट फीडिंग एंड मल्टीपेरस वोमेन में। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग एंड मल्टीपेरस वोमेन में इनएडिक्वेट इनटेक किया है कैल्शियम और विटामिन डी, फीमेल जेंडर है, और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगा? क्या है? पेन देखने को मिलेगा लिम्स में, स्पाइन में, थोरैक्स और पेल्विक में। ठीक है, पेन होगा लिम्स में, स्पाइन में, थोरैक्स में और पेल्विस में। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। एनीमिया एंड प्रोग्रेसिवली वीकनेस देखने को मिलेगा। तो याद रखना है, पेन होगा लिम्फ में, स्पाइन में, थोरैक्स और पेल्विस में। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, एनीमिया और प्रोग्रेसिवली वीकनेस हो जाएगा। एडमिनिस्टर करो विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन सच एज कैल्शियम लैक्टेट और कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब देखते हैं ऑस्टियोमेलाइटिस। ऑस्टियोमेलाइटिस क्या होता है? एनी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन ऑफ बोन, उसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलाइटिस। बोन का इन्फ्लामेशन अगर हो जाता है या इन्फेक्शन, उसको ऑस्टियोमेलाइटिस बोलते हैं। ठीक है, क्लिनिकल हॉलमार्क ऑफ एनी इन्फ्लामेशन आर रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट। ठीक है, रेड, हीट, स्वेलिंग, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट। रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन। रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट। ठीक है, ये क्लिनिकल हॉलमार्क ऑफ एनी इन्फ्लामेशन का होता है। कहीं का भी इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये क्या होता है? ये देखने को मिलता है रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन और लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट देखने को मिलता है। अब देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन मल्टीप्लाई रैपिडली इन बोन बिकॉज बोन हैज क्या है? बोन हैज क्योंकि बोन हैज स्लो सर्कुलेशन सिस्टम होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन मल्टीप्लाई रैपिडली कर सकता है बोन में। क्यों? बिकॉज बोन हैज स्लो सर्कुलेशन सिस्टम होता है। ऑस्टियोमेलाइटिस में भी एक्यूट, ड्यूरेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन लेस देन अगर 1 मंथ है तो इसको एक्यूट बोलते हैं। क्रोनिक है, ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन लॉन्गर देन 1 मंथ है तो उसको क्रोनिक बोलते हैं। इटियोलॉजी देखते हैं इसका। ठीक है, ऑस्टियोमेलाइटिस का। ठीक है, क्या है? ब्लड बोर्न इन्फेक्शन हो गया है। ब्लड बोर्न इन्फेक्शन जैसे हीमेटोजीनस स्प्रेड हो गया, हीमेटोजीनस स्प्रेड। स्टेफाइलोकोकस ओरियस इज अ मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है। याद रखना है भैया, ये VVI पॉइंट है। स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है ऑस्टियोमेलाइटिस कराने के लिए। अदर ऑर्गेनिज्म आर स्यूडोमोनास, कैलेप्सिला, ठीक है, प्रोटियस, साल्मोनेला और इकोलाई। अपने को याद रखना है एक चीज़, क्या याद रखोगे? तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो होता है ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है जो ऑस्टियोमेलाइटिस कराता है। अब देखते हैं इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है। पेरीफेरल वास्कुलर डिसीज,
सिकल सेल डिसीज, यूटीआई, ठीक है, प्रोस्थेटिक ज्वाइंट, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन ले रहा है, डायबिटिक मेलाइटस है या एजिंग है। तो याद रखना है रिस्क फैक्टर, पेरीफेरल वास्कुलर डिसीज हो गया है, सिकल सेल डिसीज, यूटीआई, प्रोस्थेटिक ज्वाइंट या इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, डायबिटिक मेलाइटस और एजिंग। ठीक है, इसका देखते हैं अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फीवर देखने को मिलता है जिसमें टेम्परेचर हो जाता है कितना है, मोर देन कितना हो जाता है, मतलब मोर देन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फीवर जो होता है मोर देन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है, उसमें देखने को मिलता है ऑस्टियोमिलाइटिस में। इर्दमिया देखने को मिलता है जिसको रेडनेस बोलते हैं, वार्म देखने को मिलेगा, पेन होगा, टेंडरनेस होगा, स्वेलिंग होगा अराउंड अफेक्टेड बोन। तो फीवर होगा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाएगा, इर्दमिया, रेडनेस और वार्म, पेन होगा, टेंडरनेस और स्वेलिंग होगा अराउंड अफेक्टेड बोन। देखते हैं डायग्नोसिस करेंगे, एमआरआई, सीटी स्कैन, चेंज इन एक्सरे नोट विजिबल टिल 2 to 3 वीक ऑफ इन्फेक्शन। मैनेजमेंट करेंगे तो आईवी एडमिनिस्टर करेंगे एंटीबायोटिक फॉर 4 to 6 वीक के लिए, सच एज पेनिसिलिन। आईवी एडमिनिस्टर्ड करेंगे एंटीबायोटिक 4 to 6 वीक के लिए, पेनिसिलिन। ठीक है, और उसके बाद क्या है, क्या कर, और सर्जरिकल में क्या क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं क्या, मतलब सेक्यूस्ट्रेक्टोमी। इसमें सर्जिकल रिमूवल ऑफ डेड बोन इन क्रोनिक ऑस्टियोमिलाइटिस में क्या है, सेक्यूस्ट्रेक्टोमी। इसमें सर्जिकल रिमूव कर देते हैं डेड बोन को, उसको बोलते हैं सेक्यूस्ट्रेक्टोमी। ये क्रोनिक ऑस्टियोमिलाइटिस में हम करते हैं। अब देखते हैं अर्थराइटिस देखते हैं, इसमें जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ऑफेन क्या है, मतलब क्या है, ऑफेन क्या एकम्पाइंड बाय पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, डिफॉर्मिटी, उसी को बोलते हैं अर्थराइटिस। जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको अर्थराइटिस बोलते हैं, जिसमें क्या है, पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग है, स्टिफनेस एंड डिफॉर्मिटी हो जाता है, उसको बोलते हैं अर्थराइटिस। सम डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। ठीक है, अर्थ्रोसेंटेसिस। ठीक है, अर्थ्रोसेंटेसिस में रिमूव करते हैं साइनोवियल फ्लूइड को बाय नीडल फ्रॉम द जॉइंट स्पेस से। ठीक है, रिमूव करते हैं साइनोवियल फ्लूइड को बाय नीडल के द्वारा फ्रॉम जॉइंट स्पेस से, यूज टू डायग्नोसिस इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट एंड ऑल्सो टू एडमिनिस्टर ड्रग लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, एथरोग्राफी, ये रेडियोग्राफी होता है ऑफ साइनोवियल जॉइंट आफ्टर इंजेक्शन ऑफ द कंट्रास्ट मीडिया। ठीक है, एथरोग्राफी जो होता है ये रेडियोग्राफी ऑफ साइनोवियल जॉइंट आफ्टर इंजेक्शन ऑफ कंट्रास्ट मीडिया। ठीक है, एथ्रोस्कोपी, ये डायरेक्ट हम जॉइंट को विजुअलाइज करते हैं इसमें बाय मीन्स ऑफ क्या है, मीन्स ऑफ एन ऑर्थ्रोस्कोप एंड इंडोस्कोप एग्जामिनेशन ऑफ जॉइंट। एथ्रोस्कोप को हम बोलते हैं इंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ जॉइंट का। ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ईएमजी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ठीक है, इसमें स्टडी एंड रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल एक्टिविटी ऑफ सेलेक्टेड स्केलेटल मसल्स ग्रुप वाइल एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन। ईएमजी होता है स्टडी करते हैं और रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ सेलेक्टेड स्केलेटल मसल ग्रुप वाइल एट रेस्ट या ड्यूरिंग वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इट इज़ यूज टू इवालुएट मसल वीकनेस। टाइप ऑफ अर्थराइटिस देखते हैं, क्या है, द मोस्ट प्रिवेलेंट टाइप ऑफ अर्थराइटिस है ऑस्टियो अर्थराइटिस, डीजेनरेटिव अर्थराइटिस जो मोस्ट कॉमन होता है,
रिमोटॉइड अर्थराइटिस और गाउट अर्थराइटिस। तो मोस्ट प्रिवेलेंट टाइप का अर्थराइटिस जो होता है ऑस्टियो, ठीक है, क्या है, ऑस्टियो अर्थराइटिस, जिसको डीजेनरेटिव अर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियो अर्थराइटिस को डीजेनरेटिव अर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। रिमोटॉइड अर्थराइटिस नेक्स्ट और गाउट अर्थराइटिस होता है। ऑस्टियो अर्थराइटिस को डीजेनरेटिव अर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। रिमोटॉइड अर्थराइटिस और गाउट अर्थराइटिस। तो पहले देखते हैं, हम सबसे पहले गाउट अर्थराइटिस ही देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, गाउट में है, गाउट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें क्या हो जाता है, इन विच प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जो है अल्टर्ड हो जाता है, एंड द लेवल ऑफ यूरिक एसिड है इंक्रीज हो जाता है इन बॉडी में, ठीक है। और यूरिक एसिड क्या होता है, ये बाई प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होता है। यूरिक एसिड जो होता है ये बाई प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। पेरेंट क्या है, पेरेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, एडेनिन एंड गुआनिन कॉल्ड, उसको बोलते हैं प्यूरिन, ठीक है। पेरेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन गुआनिन एजी, उसको बोलते हैं प्यूरिन, ठीक है। यूरिक एसिड फॉर्म होता है क्या है, सोडियम यूरेट क्रिस्टल, उसको बोलते हैं टॉफ़ी, ठीक है। यूरिक एसिड फॉर्म सोडियम सिट्रेट क्रिस्टल, उसको बोलते हैं टॉफ़ी, ठीक है, जिसमें है डिपॉजिट हो जाता है ज्वाइंट में एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू लाइक किडनी, मायोकार्डियम एंड साइनोवियल फ्लूइड में। यूरिक एसिड जो है फॉर्म करता है क्या है, सोडियम यूरेट क्रिस्टल, जिसको टॉफ़ी बोलते हैं, और डिपॉजिट होता है ज्वाइंट में एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू लाइक किडनी, मायोकार्डियम और साइनोवियल फ्लूइड में। टाइप देखते हैं गाउट का। प्राइमरी गाउट होता है, इट इज ड्यू टू इनहेरिटेड डिफेक्ट इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। ये है, इट अकाउंट 80% ऑफ ऑल केसेस ऑफ 95% आर मेल, ठीक है। तो प्राइमरी गाउट होता है ये ड्यू टू इनहेरिटेड डिफेक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, और इट अकाउंट 80% ऑफ ऑल केसेस यही होता है, जिसमें 95% मेल को होता है। सेकेंडरी गाउट होता है ड्यू टू एक्वायर्ड डिसऑर्डर विच कॉज एक्सेसिव यूरिक एसिड इन बॉडी। एग्जाम्पल इंक्रीज सेल टर्नओवर, जैसे ल्यूकेमिया, मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। क्या है, इसमें है विच इंक्रीज फॉर्मेशन एंड रीनल डिसऑर्डर विच डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है। सेकेंडरी गाउट है, एक्वायर्ड डिसऑर्डर होता है, जिसमें है एक्सेसिव यूरिक एसिड हो जाएगा बॉडी में, कहाँ पे, इंक्रीज सेल टर्नओवर, जैसे ल्यूकेमिया और मल्टीपल माइलोमा में, ठीक है। विच इंक्रीज फॉर्मेशन एंड रीनल डिसऑर्डर, ठीक है, विच क्या है, डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका देखते हैं। स्टेज 1 में है, एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, हाइपर यूरिसेमिया देखने को मिलेगा, बट सीरम यूरिक एसिड लेवल है इज इंक्रीज, ठीक है। स्टेज 2 में एक्यूट अटैक देखने को मिलेगा विथ रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस, और स्क्रूटिंग पेन इन वन स्मॉल जॉइंट, स्पेशली ग्रेटर टो, स्पेशली कहा ग्रेटर टो। गाउट ऑफ ग्रेटर टो कॉल्ड, क्या उसको बोलते हैं, क्या, पोडोग्रा बोलते हैं उसको। गाउट ऑफ ग्रेटर टो को पोडोग्रा बोलते हैं, ठीक है। स्टेज 2 है, एक्यूट अटैक होता है, जिसमें रेडनेस होता है, स्वेलिंग देखने को मिलेगा, टेंडरनेस और स्क्रूटिंग पेन होगा इन वन स्मॉल जॉइंट, स्पेशली ग्रेट टो में, और गाउट ऑफ ग्रेट टो को पोडोग्रा बोलते हैं। अब देखते हैं स्टेज 3।
स्टेज 3 में परमानेंट चेंज हो जाता है इन मल्टीपल ज्वाइंट में विथ रेस्ट्रिक्शन इन मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट एंड apparatus टू अ मेजर ज्वाइंट मूवमेंट एंड एंगल कॉल्ड उसको क्या है, जिनियोमीटर। ठीक है, गिनियोमीटर बोलते हैं। ठीक है, परमानेंट चेंज हो जाता है इसमें मल्टीपल ज्वाइंट में, जिसमें क्या है, और साथ में रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एन एपरेटस टू मेजर ज्वाइंट मूवमेंट एंड एंगल किससे करते हैं, तो क्या है, जिनियोमीटर से करते हैं। टॉफ़ी देखने को मिलेगा। टॉफ़ी क्या होता है भैया, हार्ड इरेगुलर शेप नोड्यूल अंडर स्किन ज्वाइंट कंटेनिंग ऑफ द सोडियम यूरेट। टॉफ़ी क्या होता है, हार्ड इरेगुलर शेप नोड्यूल होता है अंडर स्किन एंड ज्वाइंट कंटेनिंग ऑफ सोडियम यूरेट। प्रूराइटिस देखने को मिलेगा और रीनल कैल्कुलाई, प्रूराइटिस और रीनल कैल्कुलाई। ठीक है, डायग्नोसिस करेंगे तो यूरिक एसिड लेवल है मोर देन 8 mg/dl देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट कैसे करोगे, प्रोवाइड करोगे लो प्यूरिन। ठीक है, प्रोवाइड करो लो प्यूरिन, जैसे अवॉइड करोगे फूड लाइक ऑर्गेन मीट, सार्डेन फिश, वाइन, एज चीज़ को। तो क्या क्या अवॉइड करोगे, ऑर्गेन मीट, सार्डेन फिश, वाइन और एज चीज़ को। ठीक है, एंड अल्कलाइन एस डाइट। ठीक है, याद रखना है, प्रोवाइड करो लो प्यूरिन। ठीक है, एंड अल्कलाइन एस डाइट। अब देखना है, एडवाइस करना है टू टेक एडिक्वेट 3 लीटर पर डे फ्लूइड लो, जिससे प्रिवेंट हो जाए रीनल कैल्कुलाई। अवॉइड करोगे अल्कोहल कंजप्शन एंड स्टारवेशन। ठीक है, क्या है प्रिसिपिटेट गाउट अटैक। अवॉइड करोगे अल्कोहल कंजप्शन और स्टारवेशन, इट प्रिसिपिटेट गाउट अटैक होता है ये। एडमिनिस्टर करेंगे कोल्चिन जो होता है, एडमिनिस्टर करेंगे कोल्चिन, जो डिक्रीज कर देता है इन्फ्लामेशन, क्या है, इन्फ्लामेशन बाय रिड्यूसिंग माइग्रेशन ऑफ आरबीसी एट साइनोवियल ज्वाइंट। एलोप्यूरिनॉल जो है ये एलोप्यूरिनॉल टू ब्लॉक यूरिक एसिड प्रोडक्शन कर देता है, ब्लॉक कर देता है। एंड उसके बाद क्या है, क्या देते हैं, एंड प्रोबेनासिड ये का काम क्या रहेगा, टू इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड थ्रू किडनी से। देखते हैं नेक्स्ट डिसीज, ऑस्टियोपोरोसिस को डिजेनरेटिव ज्वाइंट डिसीज भी बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का दूसरा नाम क्या है, डिजेनरेटिव ज्वाइंट डिसीज। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस इज अ ज्वाइंट डिसीज characterized by degeneration and loss of articular cartilage in synovial joint। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है इज अ ज्वाइंट डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय डिजेनरेशन एंड लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज इन साइनोवियल ज्वाइंट। ठीक है, इसमें वेट बियरिंग ज्वाइंट है आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, जैसे हिप, नी, लोअर वर्टिब्रा और हैंड। वेट बियरिंग ज्वाइंट है मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको डिजेनरेटिव ज्वाइंट डिसीज बोलते हैं, जैसे हिप, नी, लोअर वर्टिब्रा और हैंड। अब देखते हैं टाइप, देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का, प्राइमरी या इडियोपैथिक। प्राइमरी और इडियोपैथिक जो होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, एंड मेनली अकर ड्यू टू एजिंग, mainly occur due to aging and risk factor are aging, obesity and smoking। ठीक है, तो प्राइमरी या इडियोपैथिक जो है मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, एंड मेनली अकर ड्यू टू एजिंग, रिस्क फैक्टर आर एजिंग, ओबेसिटी और स्मोकिंग। सेकेंडरी देखते हैं, ड्यू टू अ कंडीशन दैट कॉज डैमेज टू ज्वाइंट surface
ड्यू टू इंजरी, मोस्ट कॉमनली जो होता है मोस्ट कॉमनली डीजेनरेशन ड्यू टू बियरिंग एंड टीयरिंग ऑफ ज्वाइंट। सेकेंडरी होता है ड्यू टू कंडीशन, कॉज डैमेज ऑफ द ज्वाइंट सरफेस ड्यू टू इंजरी, मोस्ट कॉमनली डीजेनरेशन ड्यू टू बियरिंग एंड टीयरिंग ऑफ ज्वाइंट। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलता है ऑस्टियोआर्थराइटिस या डिजेनरेटिव ज्वाइंट डिसीज में? पेन देखने को मिलेगा, पेन एंड क्रीपिटेशन साउंड, पेन एंड क्रीपिटेशन साउंड, इनलार्जमेंट ऑफ ज्वाइंट हो जाता है, डिफ़िकल्टी इन गेटिंग अप आफ्टर प्रोलॉन्ग सिटिंग, ठीक है, डिफ़िकल्टी इन गेटिंग अप आफ्टर प्रोलॉन्ग सिटिंग, ठीक है। और फिर क्या देखने को मिलेगा, क्या है तो क्या है हेवर्डेन नोड, ठीक है, हेवर्डेन नोड क्या होता है? हार्ड नोड्यूल्स एंड इनलार्जमेंट ऑफ द डिस्टल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट ऑफ द फिंगर, ठीक है। क्या होता है हेवर्डेन नोड्स जो होता है, हेवर्डेन नोड्स जो होता है, हेवर्डेन नोड्स इसमें क्या है? हार्ड नोड्यूल एंड इनलार्जमेंट ऑफ डिस्टल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट, ठीक है, क्या है? हार्ड नोड्यूल हो जाता है और इनलार्जमेंट ऑफ डिस्टल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट ऑफ द फिंगर, ठीक है। उसके बाद क्या है इसको क्या बोलते हैं, मतलब ब्यूचार्ड नोड, ठीक है, ब्यूचार्ड नोड्स में बोनी इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट, इसमें बोनी इनलार्जमेंट हो जाता है प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट, उसको बोलते हैं क्या है? ब्यूचार्ड नोड। तो हेवर्डेन नोड और क्या है? ब्यूचार्ड नोड है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलता है। स्टीफनेस हो जाता है, स्टीफनेस इन लार्ज क्या है? लार्जर वेट बियरिंग ज्वाइंट में। कंप्रेस हो जाता है ऑफ स्पाइन, कंप्रेस हो जाता है स्पाइन। तो इसको फिर से देख लेते हैं अपने को, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। क्या क्या देखने को मिलेगा? पेन देखने को मिलेगा और क्रीपिटेशन साउंड, इनलार्जमेंट हो जाएगा ज्वाइंट, डिफ़िकल्टी इन गेटिंग अप आफ्टर प्रोलॉन्ग सिटिंग, ठीक है। और हेवर्डेन नोड्स देखने को मिलेगा, ये हार्ड नोड्यूल होता है एंड इनलार्जमेंट ऑफ द डिस्टल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट ऑफ द फिंगर। और क्या होता है, क्या है? ब्यूचार्ड्स नोड में बोनली इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट। स्टीफनेस हो जाता है इन लार्ज वेट बियरिंग ज्वाइंट में, कंप्रेस हो जाता है स्पाइन, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, डायग्नोसिस करेंगे तो एक्सरे में शो होगा लेस ज्वाइंट स्पेस हो जाएगा। मैनेजमेंट कैसे करोगे? तो एडमिनिस्टर करना है NSAID एंड सैलिसिलेट में एस्पिरिन, ठीक है, ओरली एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन इन ज्वाइंट। अप्लाई करना है कोल्ड एप्लीकेशन व्हेन द ज्वाइंट इज क्या है? एक्यूटली इन्फ्लाम्ड। कोल्ड एप्लीकेशन हम अप्लाई करेंगे कब? जब क्या है? ज्वाइंट इज एक्यूटली इन्फ्लाम्ड रहेगा तो, ठीक है। इनकरेज करेंगे फॉर क्या है? इनकरेज फॉर वेट लॉस एंड फॉर एक्टिव एक्सरसाइज। टोटल हिप रिप्लेसमेंट, ठीक है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, मोस्ट कॉमन हिप एंड नी, ठीक है, व्हेन ऑल अदर मेजर आर फेल। अगर ऑल अदर मेजर अगर फेल हो जाएगा तो टोटल रिप्लेसमेंट करना पड़ सकता है। मोस्ट कॉमनली हिप और नी पे रहेगा, ठीक है। जब ऑल मेजर फेल हो जाएगा तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, मोस्ट कॉमनली हिप और नी। टोटल नी रिप्लेसमेंट इज द इम्प्लांटेशन ऑफ एडवाइस टू सब्सटीट्यूट द फीमोरल क्या है? सब्सटीट्यूट द फीमोरल कॉन्डिलेस एंड टिबियल ज्वाइंट सरफेस। अब नेक्स्ट देखते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये है एक्यूट सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी एंड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है।
in which immune complex and deposit in synovial and other connective tissue like heart, kidney or joint. It mainly affect a small peripheral joint in symmetrical distribution. It mainly affect होता है a small peripheral joint in symmetrical distribution. क्या है, फीमेल अफेक्टेड जो रहेगा 20 से 40 साल का एज में ये मोर कॉमन देखने को मिलता है फीमेल में. ऑनसेट जो होगा यूजुअली विथ फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस. ठीक है, अब देखते हैं फाइब्रस क्या है एंकाइलोसिस. फाइब्रस एंकाइलोसिस जो होता है इमोबिलिटी ऑफ ज्वाइंट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस बैंड विद इन अ ज्वाइंट. ठीक है, एंड देन बोनी एंकाइलोसिस द एबनॉर्मल यूनियन ऑफ द बोन ऑफ ज्वाइंट, उसको बोले बोनी एंकाइलोसिस. क्या है, फाइब्रस एंकाइलोसिस में इमोबिलिटी ऑफ ज्वाइंट हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस बैंड विद इन अ ज्वाइंट में. और बोनी एंकाइलोसिस में एबनॉर्मल यूनियन ऑफ बोन हो जाता है ऑफ ज्वाइंट में, उसको बोलते हैं. ठीक है, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस का. ठीक है, क्या है इन्फ्लामेशन में रेडनेस, वार्म, टेंडरनेस और स्टिफनेस हो जाता है इन ज्वाइंट में. इन्फ्लामेशन, रेडनेस एंड स्टिफनेस इन ज्वाइंट. वेट लॉस हो जाएगा, लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है रूमेटॉइड फीवर में. ठीक है, क्या है मतलब वेट लॉस हो जाएगा, लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा रूमेटॉइड फीवर में. अल्नर ड्रिफ्ट देखने को मिलेगा. ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिंगर टू अल्नर साइड. अल्नर ड्रिफ्ट देखने को डिस्प्लेसमेंट फिंगर हो जाएगा अल्नर साइड. ठीक है, क्या है पेनस फॉर्म. क्या है मतलब पेनस फॉर्म हो जाएगा विद इन ज्वाइंट में. हाईली वॉस्कुलर ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है ये. ठीक है, पेनस फॉर्म हो जाएगा विद इन ज्वाइंट में, हाईली वॉस्कुलर ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है. फटीक एंड वीकनेस देखने को मिलेगा. ठीक है, गार्डेड मूवमेंट हो जाएगा और ज्वाइंट डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा. इसको फिर से देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में. इन्फ्लामेशन, रेडनेस, वार्म, टेंडरनेस और स्टिफनेस हो जाएगा ज्वाइंट. वेट लॉस हो जाएगा, लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा रूमेटॉइड फीवर. ठीक है, और अल्नर ड्रिफ्ट देखने को मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फिंगर टू अल्नर साइड. ठीक है, पेनस फॉर्म हो जाएगा विद इन ज्वाइंट में. ये क्या है, हाईली वॉस्कुलर ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है. फटीक एंड वीकनेस और गार्डेड मूवमेंट हो जाएगा और ज्वाइंट डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा. अब देखते हैं डायग्नोसिस. एक्सरे शो लेस स्पेस हो जाएगा बिटवीन ज्वाइंट कैविटी. लैब फाइंडिंग हम चेक करेंगे तो इंक्रीज लेवल ऑफ ESR हो जाएगा, WBC और लेवल ऑफ सी रिएक्टिव प्रोटीन. ठीक है, एंड प्रजेंस ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर बोले तो रूमेटॉइड फीवर इन सीरम लेवल है वो एबव हो जाएगा 80 इंटरनेशनल यूनिट पर ml जो रहेगा रिएक्टिव. रूमेटॉइड जो है रूमेटॉइड फीवर आर प्रोटीन IgM ये प्रोड्यूस बाय आवर इम्यून सिस्टम डैट कैन अटैक हेल्दी टिश्यू इन आवर बॉडी. ठीक है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी डिटर्मिनेशन करेंगे. एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी डिटर्मिनेशन, अ ग्रुप ऑफ एंटीबॉडी डैट रिएक्ट अगेंस्ट नॉर्मल कंपोनेंट of the cell nucleus. Test of anti-nuclear antibody are used to diagnosis and management of autoimmune disease. ठीक है, और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो है प्रेजेंट इन वेराइटी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे SLE, सिस्टमेटिक लिपर सिस्टमेटिक क्या है स्क्लेरोसिस बोले तो स्क्लेरोडर्मा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और क्या है मतलब श्रोजन सिंड्रोम, और फिर क्या है डर्मेटोमाइटोसिस. मैनेजमेंट कैसे करोगे भाई, इसको एडमिनिस्टर करना है
एसिटाइलसिस्टीन, एस्पिरिन और NSAID टू कंट्रोल पेन एंड इन्फ्लामेशन। एडमिनिस्टर करना है गोल्ड सॉल्ट एंड पेंसिलामाइन टू प्रिवेंट प्रोग्रेस ऑफ डिसीज। एडमिनिस्टर करेंगे गोल्ड सॉल्ट एंड पेंसिलामाइन, ये प्रिवेंट करेगा प्रोग्रेस ऑफ डिसीज। एडमिनिस्टर करेंगे मैथोट्रेक्सेट, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। ठीक है, एडमिनिस्टर करेंगे मैथोट्रेक्सेट जो ड्रग ऑफ चॉइस हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या है, क्या देते हैं, क्या एजोथियोप्रिन और क्या है मतलब साइक्लोफॉस्फोमाइड ETC फॉर इम्यूनोसप्रेशन। सर्जरी टू रेसेस रिकंस्ट्रक्शन एंड रिप्लेस डिसीज एंड डैमेज ज्वाइंट विच कॉल्ड क्या है ऑर्थ्रोप्लास्टी। प्रोवाइड करना है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू कीप द ज्वाइंट फंक्शन। नेवर मसाज, एक्यूट इन्फ्लामेंट ज्वाइंट रहेगा तो कभी मसाज नहीं करना है। इंट्रा आकुलर इंजेक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू टेम्पररी रिलीफ पेन एंड इन्फ्लामेशन। हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं जिससे रिलीफ हो जाए पेन, स्टिफनेस एंड मस्कुलर स्पाज्म।